Hey guys, welcome to my channel. I am Mehak and you're watching me on the channel Your Helper Mehak. So guys, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 जो कि है एस ब्लॉक एलिमेंट्स. तो जल्दी से देखते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. सो फिर हियर इज द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स. Second is general characters and configuration, diagonal relationship and causes, chemistry of alkali metals, physical properties of alkali metals and chemical properties of alkali metals. इस जो वीडियो है उसमें सिर्फ हम अल्कली मेटल्स को कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अ पीरियोडिक टेबल एंड हम इसमें स्पॉट करते हैं कि जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वो है कहाँ. सो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है. पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसे 4 ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि हम उसे इजीली रिमेंबर कर सकें. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं. इससे हमें इजीली रिप्रोड्यूसेबल है, हम इसे इजीली रिमेंबर कर सकते हैं. देयर आर मेनी ट्रिक्स टू लर्न इट. सो लेट्स स्पॉट द एस ब्लॉक एलिमेंट्स. सो एस ब्लॉक कहाँ है, जो हम चारों ब्लॉक से पहले हम उन्हें देखते हैं. सो ये जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स आर डाउनवर्ड्स, मतलब they are vertical and the periods are towards this side. This whole is a period but here downwards it's a group. Understand? So the first 2 groups हैं, these are the first 2 groups. They are referred to as S block. It is referred to as S block. Right? ये जो बीच वाले सारे elements हैं इन्हें हम डी ब्लॉक कहते हैं. इस सभी को डी ब्लॉक कहा जाता है. ठीक है. ये जो येलो कलर में है इन्हें हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. एंड these 2 horizontal rows are referred to as F block. Right? So here is S block, P block, D block and F block. Right? उसके बाद जो अभी हम इस वीडियो में, क्योंकि हमारा चैप्टर सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, सो हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे. सो जो फर्स्ट ग्रुप है इन दोनों के अलग अलग नाम होते हैं. लाइक पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं के जो ग्रुप्स हैं उनका अलग नाम होता है. सभी के अलग अलग नाम होते हैं. राइट? सो हेयर वी हैव द फर्स्ट ग्रुप जिसे हम कहते हैं अल्कली मेटल्स. First group is referred to as alkali metals and the second group is called alkaline earth metals. Right? So इन दोनों ग्रुप्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि ये इस ब्लॉक में आते हैं. राइट? सो इस वीडियो में हम सिर्फ अल्कली मेटल्स के बारे में बात करेंगे, मतलब सिर्फ फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे. सो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम हैं. सो इनको अगर याद करना है आपको ग्रुप एलिमेंट्स को तो राइम्स होती हैं काफ़ी सारी, आप याद कर सकते हो उसे. मैं आपको एक बता देती हूँ. हलीना. सो इट इज़ हलीना की रब से फरियाद. हलीना की रब से फरियाद. दिस इज़ अ मेथड टू लर्न इट. So let's move on. So these are the notes prepared by me so that we can cover the whole chapter. So S block elements are those elements which constitute S block. So अगर हमें इसके proper, ये it's not a proper definition by the way, so we have to make it a proper definition, right? So proper definition क्या है? Elements in which the last electron enters the s orbital enters the s orbital of their outermost energy level is called s block elements. तो जो elements जो जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो हम लास्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो s ऑर्बिटल तक ही सीमित है, मतलब वो आगे जाकर p में एंटर नहीं हो रहा है, सिर्फ s तक ही है, तो उन्हें हम s ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. सो लाइक हम इनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो NS12 होती है. लाइक NS122 12 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि एस ऑर्बिटल है, उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं मैक्सिमम जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. राइट? उसके बाद जो हमारी जो N है यहाँ पे नंबर होगा, मतलब कौन सा शेल हमें उससे पता चलेगा. राइट? ये आगे जाकर अपने क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे उसमें भी था. सो NS12 लाइक फॉर लिथियम
atomic number is 3. We can write the general configuration. Next, here is the general characteristics. ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसे हम आगे जाकर प्रॉपरली स्टडी करेंगे, इसके रीजंस देखेंगे कि फिलहाल के लिए हम सिर्फ इन्हें देख लेते हैं. दीज आर द सॉफ्ट मेटल्स, very reactive, low ionization enthalpy, strong reducing agents, impart a characteristic flame, and mostly form ionic compounds. These are some of the general characteristics. Moving on, what are the congeners, succeeding members after the first element in a group? So these are the succeeding elements after first element in a group. Like here we have the periodic table. जो first element के बाद वाले जो सारे elements होते हैं उन्हें हम कहते हैं congeners. इन्हें कंजीनर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है बाकी सारे एलिमेंट से ज़्यादातर डिफरेंट होती हैं. नेक्स्ट इज इट्स जस्ट अ स्मॉल डेफिनेशन और यू कैन से वर्ड, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है तो मैंने आपको बता दिया. डायगोनल रिलेशनशिप, इट्स इंपॉर्टेंट, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं. डायगोनल रिलेशनशिप होता है सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट डायगोनली. लाइक हियर वी हैव द पीरियोडिक टेबल, राइट. सो मैं आपको बताती हूँ कि डायगोनल रिलेशनशिप कैसे विजिबल होती है हमें. लाइक देखिए, ये जो दो एलिमेंट्स हैं, वेट, here we have the example also, beryllium, lithium and magnesium, beryllium, aluminium. ये देखिए, lithium and magnesium, here are these two elements, right. So ये जो lithium and magnesium है, ये ऐसे हैं. They are not straight, they are not horizontal or vertical, you can say, right. They are like this, which are a form of diagonals, right. Diagonal आप सभी समझते हैं, your mathematics आपने 10th तक पढ़ा है, diagonals आपको पता ही है. So they are diagonally. इनकी जो properties हैं, ज़्यादातर properties जो होती हैं same होती हैं, इसलिए इन्हें diagonal relationship कहा जाता है. अभी क्यों कहा जाता है, cause क्या होता है diagonal relationship का, वो हम यहाँ पे study करते हैं. Lithium resembles with magnesium, beryllium with aluminium and boron with silicon. ये भी हम देख लेते हैं. beryllium with what? Beryllium with aluminium. Here it is not shown. So what are the causes? Let's move on to the causes of diagonal relationship. Similarity in properties such as electronegativity, ionization, enthalpy. कई बार क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं और जो आयनाइजेशन इंथैल्पीज़ हैं, उनके कारण जो सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ में, दो एलिमेंट्स जो डायगोनली प्रेजेंट हैं उनमें सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं. सो मूविंग अलॉन्ग अ पीरियड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होती है, बट मूविंग अलॉन्ग अ ग्रुप इट डिक्रीजेस, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू अगेन द पीरियोडिक टेबल. हियर when we will move along the period is what? Horizontal, right. So when we move horizontally, here the electronegativity will increase, but when we move in a vertical direction it will decrease, right. अभी अगर हम लिथियम से बेरिलियम तक जाएंगे तो ये इंक्रीज होगी, अगर हम लिथियम से सोडियम तक आएंगे तो ये डिक्रीज होगी, राइट. सो यहाँ पे जो होता है, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम की तरफ कैंसल आउट हो जाती हैं. अगर यहाँ से इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ से डिक्रीज भी हो रहा है, राइट. सो दे इज कैंसल आउट एट वन पॉइंट, सो द प्रॉपर्टीज आर कॉमन, like they cancel out and the properties become similar, you know. Here you can see the graph also. Diagonally atoms relate ऐसे करते हैं क्योंकि एक साइड पे इंक्रीज हो रहा है तो एक साइड पे डिक्रीज भी हो रहा है. On moving left to right, electronegativity increases. On moving down a group, electronegativity decreases, as shown. On moving diagonally, two opposing tendencies almost cancel out and electronegativity values remain almost the same as we move diagonally. Thus, diagonal pairs have similar properties. क्योंकि यहाँ पे अगर तीन elements हैं, like it is an L shape, ठीक है, इधर वाली साइड अगर हम जा रहे हैं तो वो इंक्रीज हो रही है, पर इधर वाली साइड डिक्रीज भी हो रही है, so they cancel out, right. That is why that is the cause of similarities between the diagonally present atoms. It is a very important question, diagonal relationship and its causes, so please make sure you understand it.
नेक्स्ट इज केमिस्ट्री ऑफ एल्कली मेटल्स। नेक्स्ट, अल्कली मेटल्स जो होते हैं ना वो ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स उन्हें हम अल्कली मेटल एलिमेंट्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। उन्हें अल्कली मेटल्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे रेडिली डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स विच आर स्ट्रांगली एल्कलाइन इन नेचर। हम जो अल्कली मेटल्स हैं हम उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी जो है वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं ताकि वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करें, और वो स्ट्रांगली एल्कलाइन होते हैं नेचर्स में, बट वो होते मेटल्स हैं। दैट इज़ वाई दे आर रेफर टू एज अल्कली मेटल्स। दे ऑल्सो फॉर्म अल्कलाइन ऑक्साइड्स। वो ऑक्साइड्स है एल्कलाइन में भी, एल्कलाइन ऑक्साइड्स भी वो फॉर्म करते हैं। जो फ्रेंशियस है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पे हमें सभी अल्कली मेटल्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है, हमें उनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। Next, we have the general characteristics of the alkali metal. First are the electronic configuration. All alkali metals have one electron in the outermost s orbital preceded by noble gas configuration. Now, जो लाइक लिथियम है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 3 लिथियम का, राइट। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 1, आउटर मोस्ट में 1 है। अगर सोडियम है, इसका है 11 2 8 एंड 1, आउटर मोस्ट में फिर भी 1 है, राइट। सो ये क्या होता है कि जैसे हम इन्हें अल्कली मेटल्स कहते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें पता चल रहा है। लाइक सोडियम से पहले 11 10 पे नियॉन है। नियॉन इज अ नोबल गैस, लाइक इसे हम नोबल गैस कन्फिग्रेशन में भी लिख सकते हैं, राइट। मतलब नियॉन डालकर आगे जाकर हम उसे लिख देंगे 3s1। इट इज द मेथड ऑफ राइटिंग द कन्फिग्रेशन, ठीक है। नोबल गैस को आगे डाल देंगे, जो भी उसके आगे नोबल गैस है, क्योंकि जो ये है फर्स्ट ग्रुप है और लास्ट के बाद ही ये आती है, तो लास्ट में सारी नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज के आगे ही ये आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। एन इज द वेलेंस शेल, वो हमें पता चल जाता है अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी आती है। तो इसे हम सोडियम को लिख सकते हैं नियॉन 3s1 एंड पोटाशियम को हम लिख सकते हैं आर्गन 4s1। मूविंग ऑन टू द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। लार्जेस्ट इट इज लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई होता है। ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप, व्हेन यू मूव वर्टिकली डाउन अ ग्रुप, atomic and ionic radii increases. As we move in a period, atomic radius and ionic radius tend to decrease. ये हमने पहले भी पढ़ा है atomic radius के बारे में, तो कि जब हम इस साइड मूव करते हैं, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो सेम रहते हैं, पर जो हमारा जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होता है। पर इसकी वजह से शेल तो सेम रहते हैं, पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है, तो अट्रैक्शन ये इन्वर्ट हो जाती है, तो ये एटम का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है। यहाँ पे एटॉमिक जो हमारा शेल्स भी बढ़ रहे होते हैं और चार्ज भी बढ़ रहा होता है साइमल्टेनियसली। सो जो अट्रैक्शंस हैं, मतलब एटॉमिक जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा होता है जितना एटॉमिक शेल नंबर इंक्रीज हो रहे होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप बट डिक्रीजेस अलॉन्ग अ पीरियड। उसके बाद आ जाता है आयनाइजेशन इंथैल्पी। लोएस्ट इन आयनाइजेशन इंथैल्पीज इन ईच पीरियड विद इन द ग्रुप आयनाइजेशन इंथैल्पीज डिक्रीज। ग्रुप के अलॉन्ग डिक्रीज करती हैं एंड टुवर्ड्स अ पीरियड इट इंक्रीजेस। Like ionization enthalpies are like so ionization enthalpy जो है वो होती है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए हमें कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, राइट। तो इस साइड जब हम अलॉन्ग अ पीरियड मूव करते हैं, जो सेल नंबर है वो सेम रहता है, राइट, बट जो पॉजिटिव चार्ज है वो हर मतलब एलिमेंट के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए एटॉमिक जो रेडियस है वो कम होता जाता है, मतलब अट्रैक्शंस आर मोर बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस, राइट। सो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आउटर मोस्ट में होगा ये बहुत टाइटली हेल्ड होगा, सो इसे हमें निकालना मुश्किल होगा और जो एनर्जी है वो हाई होगी, सो इस साइड जाते इसलिए इंक्रीज करती है। बट व्हेन वी मूव अलोंग अ ग्रुप, जो हमारा एटॉमिक साइज है वो बढ़ रहा होता है, मतलब जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत लूजली हेल्ड होंगे, मतलब बहुत कम पावर पहुंच रही होगी न्यूक्लियस के इन इलेक्ट्रॉन्स के तरफ, तो इसे निकालना ईजी होगा। That is why the ionization enthalpy is decreasing down the group and increasing along a period.
So the alkali metals have largest atomic radius, so outer valence electron is loosely held। इनका largest atomic radius होता है क्योंकि इनके जो outer valence electrons होते हैं वो बहुत ही loosely held होते हैं। So next is about the physical properties of the alkali metals। So पहला है appearance, मतलब वो दिखते कहते हैं, outer appearance उनकी कैसी है। So they are in silvery white and soft and light metals, मतलब silvery color के होते हैं, white भी होते हैं, soft होते हैं, ज़्यादा hard नहीं होते हैं, ज़्यादा light metals होते हैं। lithium harder than salt, जो lithium है वो भी first group का alkali metals का ही part है, but it is the hardest elements in the group। वो सोडियम से हार्डर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। सॉफ्ट मेल्टिंग, अगर ये बिकॉज ऑफ देयर सॉफ्टनेस दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीजन इज दैट बिकॉज दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पर मेटल एटम। लाइक एज अ मेटल लेटिस हम फॉर्म करते हैं। लेटिस मतलब बहुत सारे एटम एक साथ जुड़कर खड़े होते हैं, मेटल के जो एटम्स हैं, क्योंकि उनका एक एक इलेक्ट्रॉन ही, मतलब इसका भी एक, इसका भी एक बॉन्ड बन गया, इसका भी एक, इसका एक एक बॉन्ड ही बन रहा है सिर्फ। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे। सो एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की वजह से उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम होती है, उनकी जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, इसलिए उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करता रहता है अलॉन्ग अ पीरियड। मतलब लिथियम से सीजियम तक जाने तक वो जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करता रहता है, मतलब लिथियम का सबसे ज़्यादा होगा। Now, hydrogen is not considered a part of alkali metals because it resembles to noble gas also. It is considered in the hydrogen chapter as we have already discussed. So, इसकी डेंसिटी के बारे में बात करते हैं अभी हम। डेंसिटी होती है लो एज कम्पेयर टू अनदर मेटल्स। जो ये भी मेटल्स ही हैं बट इन कंपैरिजन टू अदर मेटल्स इनकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम होती है। लाइक लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम आर इवन लाइटर देन वाटर। जो ये 3 एलिमेंट्स है पानी से भी ज़्यादा हल्के होते हैं। लाइक डेंसिटीज इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, बट जो डेंसिटीज हैं वैसे तो इंक्रीज करती है, नॉर्मल लिथियम से सीजियम तक जाने तक डेंसिटीज इंक्रीज कर रही होती हैं, बट लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, बट जो पोटाशियम है, पोटाशियम के अगर हम सेकंड पॉइंट को देखें तो इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब पोटाशियम की सोडियम से ज़्यादा होनी चाहिए, बट जो पोटाशियम है उसकी सोडियम से कम होती है। दिस इज लाइक, मतलब इनको ना, मतलब प्रॉपर ट्रेंड कंटिन्यू होता नहीं है इतना। इसका रीज़न है डेंसिटीज ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ पैकिंग ऑफ एटम्स ऑन इन द लैटिस। मतलब जैसे लैटिस में जो जैसी पैकिंग होगी उस पर उसकी डेंसिटी डिपेंड करेगी। अभी इसमें तो एक एक बॉन्ड फॉर्म होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड नहीं होते हैं। राइट, अल्कली मेटल्स हैं एटम लार्जर इन साइज, जो इनके एटम्स के साइज हैं वो लार्ज होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। सो दे आर लार्जर इन साइज, मतलब बहुत कम बॉन्ड्स भी फॉर्म होते होंगे मेटल लैटिस में। दैट इज़ वाई देयर डेंसिटीज आर लो। नेक्स्ट पॉइंट इज मूविंग डाउन अ ग्रुप। जब हम नीचे को डाउन अ ग्रुप मूव कर रहे हैं, अटोमिक मास इज ऑल्सो इंक्रीजिंग more than atomic radius. Atomic number is increasing, atomic mass is also increasing more than its radius. So density क्या होता है, mass upon volume, mass ज़्यादा बढ़ रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए नीचे जाते। ये हमें सेकंड पॉइंट को प्रूव किया है, ये वाले पॉइंट को। राइट, नेक्स्ट इज द electropositive or metallic character. The first group elements are strongly electropositive or metallic in character. Electropositive character क्या होता है कि जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली रिलीज कर जाते हैं। जैसे कोई एम अल्कली मेटल है, लिथियम मान लीजिए आप, सोडियम मान लीजिए, तो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया और उन्होंने नोबल गैस कन्फिग्रेशन हासिल कर लिया। इसका रीज़न होता है बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स रेडिली। इसका रीज़न ये होता है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो काफ़ी लो होती है। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली हेल्ड है, तो ऑब्वियसली वो चला ही जाएगा अगर थोड़ी सी भी किसी ने, दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव ने कोशिश की ट्राई करने की। डाउन अ ग्रुप, जो डाउन अ ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज करती जाती है, ऐसे हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो इंक्रीज हो, जैसे जितनी इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी उतना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जो इस
इनके जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड स्टेट में ये जो एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के, अल्कली मेटल स्पेशली, वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। रीज़न इज दैट जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो काफ़ी ज़्यादा लो होगी। दे फॉर्म मोनोवलेंट कंपाउंड्स ड्यू टू द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बीइंग वेरी लार्ज, दे कांट फॉर्म बायोवलेंट कंपाउंड्स। मतलब वो ऐसे तो फॉर्म करते नहीं है, बाइवलेंट कंपाउंड से फॉर्म करते नहीं, सिर्फ मोनोवलेंट ही करते हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन नंबर है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 ही होती है। नेक्स्ट 6th इज कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन, मतलब जो फ्लेम देते हैं वो कलर्ड फ्लेम देते हैं। ऑल अल्कली मेटल्स एंड द सॉल्ट इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन, मतलब सारे ही अल्कली मेटल्स और उनके जो सॉल्ट्स हैं वो हमें एक फ्लेम कलर्ड फ्लेम देते हैं, राइट। इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे है कि जो अल्कली मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा कम होती है, राइट। उनकी जो एनर्जी है, लाइक अगर हम अल्कली मेटल्स को हीट कर रहे हैं बंसन बर्नर के नीचे, राइट, तो उनकी जो इसे हीट एनर्जी मिल रही है वो सफिशिएंट है कि जो उसका लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है उसे एक्साइट करा दे हाई एनर्जी लेवल तक, राइट। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाता है, मतलब वो ऊपर चला जाता है, तब उसकी जो एनर्जी है, एक तो हीट की वजह से उसकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे उसकी हाई एनर्जी हो गई है। बट एट द ग्राउंड स्टेट, जब वो ग्राउंड स्टेट में था तो उसकी जो एनर्जी थी वो काफ़ी ज़्यादा लो थी, राइट। अगर वो लो से सीधा हाई पहुँच रहा है तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, मतलब वो क्वाइट अनस्टेबल हो जाता है, एक जगह पे टिक नहीं पाता है। जब वो लो स्टेट में था तो वो स्टेबल था, उसको अपनी ओरिजिनल एनर्जी लेवल पे वापस आना पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ पे अनस्टेबल होता है। तो अपने आप को स्टेबल करना तो हर कोई चाहता है, इसीलिए तो हम ऑक्टेट रूल पढ़ते हैं कि अपने आप को स्टेबल करना है उन्होंने, राइट। जब वो ओरिजिनल स्टेट में वापस आता है तो अभी उसके पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो लो स्टेट में एग्जिस्ट करे, क्योंकि अगर लो में आएगा तो भी वो अनस्टेबल ही होगा। वो लो स्टेट में जब वापस आता है तो वो कुछ अपनी एनर्जी है वो इमिट कर देता है, ठीक है। जो वो एनर्जी इमिट करता है वो हमें विजिबल हो जाती है एज लाइट, एज कलर्स, ठीक है। दिस वॉज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फ्लेम कलरेशन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज often asked in the question papers. So let's move. The 7th is the photoelectric effect. Exhibit the properties of photoelectric effect. जो अल्कली मेटल्स हैं वो सारे अल्कली मेटल्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? अगर यहाँ पे कोई मेटल है, ये वहाँ पे लाइट एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक करे और जो इलेक्ट्रॉन है वो उस मेटल से बाहर निकल जाए, उसे हम कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी जो अल्कली मेटल्स हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे शो करते हैं? लाइक जो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत लूजली हेल्ड होते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी उन्हें ले जाएगी, राइट। दिस वाज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट इज लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी एल्कली मेटल्स की, उनके सॉल्ट्स की बहुत ज़्यादा हाई होती है। लैटिस एंथैल्पी होती क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स फ्री आयंस। एक आयनिक कंपाउंड है mx, उसको कितनी एनर्जी चाहिए कि हम उसे आयंस में सेपरेट कर दें? दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स ग्रेटर लैटिस एंथैल्पी। मतलब लैटिस में जो बॉन्ड्स बने उन्हें तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए? अगर ज़्यादा अट्रैक्शन होगी तो हमें ज़्यादा एनर्जी लानी पड़ेगी, इसलिए लैटिस एंथैल्पी हाई होगी। Next are the chemical properties of the alkali metals. Alkali metals हैं वो highly reactive होते हैं क्योंकि उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लो होती है और इनकी जो एनर्जी ऑफ एटम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा लो होती है। फर्स्ट हम इसकी रिएक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं टुवर्ड्स एयर और ऑक्सीजन। एयर के जब वो कांटेक्ट में आते हैं या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो टार्निश्ड हो जाते हैं, मतलब उनका कलर लाइक जैसे हम कहते हैं ना लाइक रस्ट हो जाते हैं। टार्निश मतलब उनका जो अपीयरेंस है वो ख़राब हो जाती है, लाइक दे आर शाइनी लाइक सिल्वरी होते हैं, तो उनका जो अपीयरेंस है वो ख़राब हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स। ये होता क्यों है टार्निश? क्योंकि जब वो एक्सपोज टू एयर होते हैं ऑक्सीजन के, जैसे लाइक एम हम मान लेते हैं कोई भी अल्कली मेटल है, वो ऑक्सीजन के प्रभाव में आ गया, कांटेक्ट में आ गया, तो वो M2O बन जाएगा, राइट। ऑक्साइड फॉर्म हो गए। अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आ गया, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया, तो हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, अब अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आ गया तो कार्बोनेट फॉर्म हो जाएंगे, इसी करके वो टार्निश हो जाते हैं।
और जो ऑक्साइड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, नॉर्मल, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। दे आर रिटन इन बॉक्स हियर। नॉर्मल जो होते हैं वो होते हैं O2 नेगेटिव आयन होते हैं, ठीक है। जो पेरोक्साइड्स होते हैं वो O2 2 नेगेटिव आयन होते हैं, मतलब 2 एटम्स। सुपर ऑक्साइड जो होते हैं O2 नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव होता है इन पे। पेरोक्साइड्स पे जो नॉर्मल ऑक्साइड और पेरोक्साइड होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो नॉर्मल है उनमें सिर्फ 1 ऑक्सीजन होता है, बट जो पेरोक्साइड है उनमें 2 ऑक्सीजन होते हैं, 4 दोनों पे 2 नेगेटिव ही होता है। बट जो सुपर ऑक्साइड है वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन पे, पर इन पे नेगेटिव चार्ज सिर्फ 1 होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द वाटर। सो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द वाटर है, जो अल्कली मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स हैं जो वो फॉर्म करते हैं, जिसे हम MOH से डिनोट कर सकते हैं, और हाइड्रोजन गैस हमेशा के लिए इवॉल्व होती है। लाइक Na जो है वो H2O से रिएक्ट किया, उसने Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बाहर निकल गया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ये इट लेड्स टू द हाइड्राइड फॉर्मेशन विच आर आयनिक इन नेचर। मतलब अगर कोई like these are the like reactions, for examples they are given, right? So reactivity towards hydrogen, when the alkali metals react with hydrogen they form hydrides of the nature ionic, मतलब आयन्स फॉर्म हो जाते हैं उनके, राइट। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी अल्कली मेटल हो सकता है, लाइक सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। रिएक्टिविटी हाइड्रोजन डिक्रीजेस टू लिथियम टू सीजियम, राइट। लिथियम से सीजियम तक जाते जाते जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन के साथ वो डिक्रीज होने लगती है, मतलब अलॉन्ग अ ग्रुप इट डिक्रीजेस, राइट। नेक्स्ट इज करेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स, मतलब हाइड्राइड्स के क्या क्या करेक्टर्स होते हैं जो हाइड्राइड्स फॉर्म होते हैं विद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। मतलब ये आप आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो कि हाइड्राइड्स के अगर आपको दिए गए हैं तो किससे क्या रिएक्ट कर रहा है तो फॉर्म हुए हैं ये। सो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो ग्रुप के अलॉन्ग डिक्रीज करती रहती है, और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। सो जो हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके ये आयनिक हैलाइड्स फॉर्म करते हैं, मतलब M+X नेगेटिव फॉर्म होता है व्हेन M+X2 here is any halogen, chlorine, bromine, fluorine, anything, right? So M here is alkali metal. These are general reactions, मतलब general में लिख सकते हो। general reactions are always balanced, right? सो अगर कोई Na एटम है, लाइक NaCl से रिएक्ट कर रहा है तो वो फॉर्म हो जाएगा NaCl, ठीक है। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, यहाँ पे हमने चार्ज मेंशन नहीं किया है। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लगा देंगे 2 और यहाँ पे हम लगा देंगे 2, तो जनरल रिएक्शन बन जाएगी 2M+X2 gives 2MX, M पॉजिटिव X नेगेटिव आप लिख सकते हो, राइट। Moving on to reactivity increases down the group. जो reactivity है towards halogen it increases towards the group, but towards hydrogen it increases, right, due to increase in ionization enthalpy or increase in electropositive character. क्योंकि डाउनवर्ड जाते जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज होता है। Moving on to the hydration of ions is the fifth chemical property. So these metals ions are highly hydrated. जो इसके मेटल के आयन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली हाइड्रेटेड होते हैं, मतलब वाटर में होता है। स्मॉलर द साइज ग्रेटर द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, मतलब जितना स्मॉल साइज होगा उतनी डिग्री ऑफ जो हाइड्रेशन है वो ज़्यादा होगी। सो अलॉन्ग अ ग्रुप द साइज ऑफ एटम्स डिक्रीजेज, सो द ग्रेटर इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी. Next is the reducing nature. They are strong reducing agents as we have read earlier. So they are strong reducing agents due to greater ease to lose electrons. So strong reducing agents क्यों हैं? क्योंकि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं. Better reducing agents than hydrogen. हाइड्रोजन से ज़्यादा better reducing agents हैं ये. Lithium is the strongest reducing agent because of greater hydration enthalpy.
हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसी करके भी जो लिथियम है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब अब जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं रिड्यूसिंग नेचर को वो हैं मतलब इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी लूज कर सकता है और हाइड्रेशन एनर्जी। वी कैन कंक्लूड इट फ्रॉम हियर। नेक्स्ट इज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। Anomalous behavior है जो through lithium belongs to alkali metal group 1 and has most of the characteristic properties of group 1 metals. Like as the group it is belonging to the group 1, so इसकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 1 से मैच करती हैं, पर जो कुछ एलिमेंट कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनसे मैच नहीं करती हैं। इनके कुछ रीजंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी जो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं बाकी एलिमेंट से, ग्रुप के बाकी एलिमेंट से। सो पहला हेयर इज द कारण द साइज ऑफ लिथियम एटम एंड इट्स आयन इज वेरी स्मॉल। जो साइज होता है लिथियम एटम का वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और उसके आयन का भी स्मॉल साइज होता है। इट हैज़ हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी तो हाई होती है सबसे ज़्यादा, पर इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे लीस्ट होता है। जो इसकी पोलराइजेशन पावर है Li पॉजिटिव वो क्वाइट हाई होती है क्योंकि इसका स्मॉल साइज है, जो कोवालेंट कैरेक्टर ऑफ इट्स कंपाउंड्स को मतलब कोवालेंट कैरेक्टर बनाता है इसके कंपाउंड्स का। बट जो बाकी हैं वो आयनिक कैरेक्टर के होते हैं। इसमें कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। सो उसके बाद कुछ यूजेस हैं अल्कली मेटल्स के, वो मैं आपको बता देती हूँ जनरली, बट यू कैन रिमेंबर दोज, बट मैं यहाँ पे लिख के नहीं बता रही हूँ। जैसे यूज ऑफ लिथियम, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस अलॉयज। अलॉयज के यूज एनॉयज को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प होती है इसकी हमारी, राइट। लिथियम अलॉयज को मैन्युफैक्चर करने में मदद करता है हमारी, ठीक है। उसके बाद जो रिफाइनिंग कॉपर की रिफाइनिंग में यूज़ होती है इससे हमारी, कॉपर एंड ऑल्सो निकल, इट्स इम्पॉर्टेंट, राइट। देन उसके बाद लिथियम जो है इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी and is used in to make both primary and secondary batteries. लिथियम के कुछ जो कंपाउंड्स है वो बहुत इनके एक्सटेंसिव यूजेस हैं। जैसे लिथियम कार्बोनेट है तो उसकी स्पेशल वेराइटी होती है, जो टफ ग्लास विच इज़ वाटर वेदर प्रूफ एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। जो लिथियम क्लोराइड है, ठीक है, लिथियम क्लोराइड है जो, ठीक है, वो यूज इन एयर कंडीशनिंग प्लांट्स टू रेगुलेट द ह्यूमिडिटी। जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है वो यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करने में फ्रॉम एक्सेल्ड एयर इन क्लोज क्वार्टर्स। लिथियम ब्रोमाइड है। सो काफ़ी सारे यूज़ हैं आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं किया है मैंने। सो जो यूजेस ऑफ सोडियम है, सो जो एन अलॉय ऑफ सोडियम विद मर्करी इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. It is used in sodium vapor lamps. Sodium is used as a reagent to detect the presence of nitrogen, sulfur, and halogens in organic compounds. Sodium is used as a reducing agent in the extraction of boron and silicon. Then the use of potassium here. It is used as a fertilizer and a fertilizer in agriculture. So it has a vital role in biological systems. It is used in preparation of many useful potassium compounds such as potassium chloride, potassium hydroxide, potassium nitrate, which are very useful for us. The next topic, some important compounds of sodium are deleted from the syllabus. Next, nothing is there in the syllabus for alkali metals. Next video I'll meet you with the अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की पूरी वीडियो आपको मैं दिखाऊंगी, उसके साथ मिलूंगी। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। आई always reply to the comments, and please subscribe to my channel. Thank you so much for watching, guys. Love you all and please support me. Thank you.